आप में से अक्सर लोग ग्रेजुएट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, कुछ मदीना यूनिवर्सिटी के भी हैं, और फिर अक्सर लोग इंस्ट्रक्टर्स हैं डिफरेंट मदारिस में, स्पेशली शेख हावा रशीद भट्ट जो हम सारों में मौजूद हैं। आई कंसिडर माई सेल्फ नॉट इवन अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। तो ये अल्लाह की प्योर ब्लेसिंग है कि ब्रदर अब्दुल वारिस गिल हैज़ इन्वाइटेड मी, और मैं इनके हर प्रोजेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट ही इज़ डूइंग, स्पेशली जो क्रिश्चियन कन्वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको सल्यूट करता हूँ। और पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। तो आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस टॉपिक बाय डिस्कसिंग मेन 3 पॉइंट्स। पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, सेकंड है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द डिफरेंसेस दैट इज़ द डिवीजन इन द मुस्लिम सोसाइटी, और तीसरा व्हाट शुड बी द प्रपोज सोल्यूशन। तो पहली चीज़ ये है कि डिफरेंसेस आर नथिंग न्यू। शुरू से लेके एंड तक, जब तक क़यामत का दिन नहीं आएगा, डिफरेंसेस रहेंगे और ये रहते रहे हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू एंड दिस इज़ नॉट समथिंग स्पेसिफिक टू रिलीजियस कलर्जी कि सिर्फ रिलीजियस लोगों में ही डिफरेंसेस होते हैं। ये हर दुनिया की फर्टर्निटी में डिफरेंसेस होते हैं। लेट इट बी साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, लॉयर्स, जर्नलिस्ट। कोई कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाए तो आप प्राइम टाइम में देखते हैं कि वो उस वर्डिक्ट के ऊपर बहस कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्डिक्ट। लेकिन मैंने इन डिफरेंसेस को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। वन इज़ दैट डिफरेंस विच लीड्स अस टू प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। अगर हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस ही ना हो, अगर हम दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो, तो कोई दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी जॉय, मज़ा नहीं आएगा। ये वाले जो डिफरेंसेस हैं, ये इनोवेशन लेकर आते हैं सोसाइटी में, और इस डिफरेंसेस की वजह से सोसाइटी ग्रो करती है। एंड वी ऑल एग्री कि हमें इस तरह के डिफरेंसेस को कैटर करना चाहिए, और हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, और हमें बेस्ट कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। दी अदर डिफरेंस जिसके हम सारे खिलाफ हैं, वो वाले डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से एनिमोसिटी आती है, नफ़रत आती है, एक्सट्रीमिज़म आता है, फैशिज़म आता है, चाहे वो लिबरल फैशिज़म हो या कोई और फैशिज़म हो। तो कोई भी शख्स इस तरह के डिफरेंसेस, डिस्प्यूट्स नहीं चाहता जिसकी वजह से वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें पीस और प्रॉस्पेरिटी ना हो। अगर इन डिफरेंसेस का ऑर्गेनिक सोर्स देखें तो इट स्टार्ट्स विद अस बीइंग इनटॉलरेंट एंड नॉट बीइंग वेल मैनेड टूवर्ड्स वन अनदर। अक्सर ये होता है कि हम फेसबुक के ऊपर जो फटे देख रहे होते हैं, इट्स अनफॉर्चुनेटली वेरी बैड कि वी एज अ मुस्लिम्स आर वॉशिंग आवर डर्टी लिनेंस इन पब्लिक, जिसका फ़ायदा बाकी लोग उठाते हैं। हम अपने ही इंटरनल स्ट्रगल्स से बाहर ही नहीं निकलते, और एडहोमेन फैलेसी से बाहर ही नहीं निकलते कि रादर देन कैटरिंग समवन इंटेलेक्चुअली, या आप उसका इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स दें, व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि हम उस पर पर्सनल अटैक्स करते हैं और अदल का जो पहलू है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज द ओरिजिन ऑफ मेनी थिंग्स दैट गो अराउंड इन आवर सोसाइटी, and it starts from social media in today's age, because this is the time of 5th generation warfare। और इन डिफरेंसेस की वजह से जो मुस्लिम्स में हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस में हो, नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, who are the beneficiaries of these differences? What do you think? I wanted an answer from you people. We have sisters over here as well. Mohammed Ali, who is the beneficiary of these differences? नहीं, यूथ क्लब नहीं है। द वेस्टर्न पावर्स, द पावर्स हु वांट टू डिवाइड अस एंड रूल ऑन अस। यू नो, वन ऑफ द फेमस पर्सन विंस्टन चर्चिल, द एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसकी बहुत ही फेमस कोट है कि डिवाइड एंड रूल, दिस इज द मोटो, यूनाइट एंड लीड। हम इन लोगों को डिवाइड करेंगे, रूल करेंगे, और हम खुद यूनाइटेड रहेंगे और लीड करेंगे। Another historian by the name of Bernard Lewis, उसने कहा है कि इन द पार्ट ऑफ दिस एज
In today, as the rivalries within the Islamic world has provided opportunity for outsiders to invade. इन differences की वजह से क्या होता है, जो बाहर इस्लाम दुश्मन लोग, इस्लामोफोबिक लोग, वो क्या करते हैं, इन्वेजन करते हैं. इसलिए आप देखते हैं कि आज 55 इस्लामिक कंट्रीज हैं या मुस्लिम कंट्रीज हैं, बट वी आर ऑल स्कैटर्ड, वी आर ऑल स्कैटर्ड, और हम में यूनिटी नहीं है. इसी तरह नोम चॉम्स्की वो कहते हैं कि वन ऑफ द मेन टेक्निक्स इन इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म होता है किसी जगह को फतह करना, वो है डिवाइड एंड कॉन्कर. अगर आपने कुछ बुक्स पढ़ी हो, वन ऑफ द फेमस बुक इज फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें उसने कहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जहाँ पर हम अभी बेस्ड हैं, दैट्स पार्ट ऑफ इंडिया, दैट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, नाउ इट्स पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह. हम जहाँ पे बेस्ड हैं, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल किया. सो टुडे आई डोंट वांट यू टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस, सोशल मीडिया पर एक्टिविज्म करें, अपने आप को ब्रांड बनाएं और घर चले जाएं. What I want you to do is कि इस abstract knowledge को internalize करें. Let us internalize this knowledge कि आज जो हम discussion कर रहे हैं, where we have esteemed people like Taha, Sheikh Hawar Rashid Bhatt, Naz Studios, Muhammad Ali Bhai, Waki Bhai and everyone else, and a lot of sisters, Abdur Rabb Bhai, mashallah we have Ubaidur Rahman, Shafiq Bhai, everyone. Let us try to internalize this कि we are going to change into this action. सो डू वी प्लेज कि हम बस इस टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, अदरवाइज मेरा आने का भी कोई फ़ायदा नहीं और आपके आने का भी कोई फ़ायदा नहीं. सो वी नीड टू एक्चुअली एक्ट ऑन दिस. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन दैट आई हैव प्रपोज्ड? दिस इज द सेम सोल्यूशन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय इमाम मालिक हिजरा, इमाम मालिक बिन अनस. वो कहते हैं कि इस उम्मत की इस्लाह वैसे ही होगी, आखिरी लोगों की वैसे ही इस्लाह होगी जिस तरह इस्लाह हुई इस उम्मत के पहले वाले लोगों की. ठीक है, तो पहले वाले लोगों की कैसे इस्लाह हुई? पहले वाले लोगों की ये इस्लाह हुई कि they were acting on the methodology of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Salaf. ठीक है, हमारे जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ट्रिवियल है, छोटे हैं. अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मदीना की कॉस्ट ऑफ इजराइल में 140 years तक कॉन्स्टेंट रही है, we cannot even imagine. So the proposed solution is कि let us come out of this trend that we are following within ourselves, our organizations, our political parties. Let us get out of this trend and try to understand what the other person is saying. Tolerance का ये मतलब नहीं कि fluid हो जाओ, सारे ठीक है. Being tolerant doesn't mean that सारे भी ठीक है. Being tolerant means at least have the intention to listen to the other person or the other opinion. Not necessarily that we have to agree with everything. And how can we get united? जिस तरह इन्होंने वर्सेस कोर्ट की, कुरान की, कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रस्सी है उसको मजबूती से थाम लें और फिर के नहीं बढ़ना है. और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी है वो क्या है? वो वही है. तीसरी ये चीज कि जब हम बाहर जाएं तो what we are from inside we need to be from outside. यहाँ पे तो हम बहुत ज़्यादा इत्तेफाक की और सबूत की बातें तो करते हैं, लेकिन जब हमारी प्राइवेट मीटिंग होती है तो हम एक दूसरे को बुली करते हैं. अब सल्लल्लाहु फरमाया मन दर्शना फलैसा मिन्ना, जो भी तुम में से रिसीव करे वो किस में से नहीं है, उस पे से नहीं है. एंड दिस इज आल्सो काइंड ऑफ डिसेप्शन. द लास्ट थिंग इज दैट ऑल्दो वी हैव डिफरेंसेस, दिस इज द लास्ट थिंग, बट स्टिल वी कैन ऑल प्लेस कि हम कॉमन कॉज के लिए इकट्ठे जंग लड़ सकते हैं. Because this fight is not about, this fight is actually about our existential crisis. It's about the cultural invasion. आज ड्रामा सीरियल बरज़ख आ गया, कल क़यामत आ जाएगा और उसके बाद जहन्नम आ जाएगा. तो ये जो ट्रैजेक्टरी जा रही है जिसमें ट्रांसजेंडरिज्म फैलाया जा रहा है, जेंडर फ्लूइडिटी फैलाई जा रही है और बाकी सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, एथिज्म इज अ प्रॉब्लम. लेट अस ऑल प्लेज कि हम इसको मिल के सॉल्व करते हैं, वरना पाकिस्तान को पाकिस्तान बन जाएगा. वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.